Right now, I am working in real estate company as a assistant manager marketing. और अभी करंट में मेरा जो टारगेट है वो मैं अक्टूबर में जो अमेच्योर इंडिया ओलंपिया हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और मेरा जिम का रूटीन लाइक बस 1.5 आवर मैक्स टू मैक्स। जब वर्कआउट करता था अप्रॉक्स स्टार्टिंग में मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, तो एक दिन में 3 मसल करते थे और बड़ी बड़ी मसल भी साथ में करते थे, जैसे चेस्ट बैक एंड शोल्डर बाइसेप ट्राइसेप एक साथ करते थे, लॉट्स ऑफ वेरिएशन। तो अप्रॉक्स जिम का रूटीन होता था 2.5 आवर और धीरे धीरे फिर ऐसे ही 1 ईयर निकल गया इसी रूटीन को करते हुए। तो पहले मैं अप्रॉक्स बाद में भी मैं जैसे करा था तो मैक्सिमम मैं जैसे 2 आवर से 2.5 आवर से स्टार्ट किया था मैंने, फिर धीरे से मैं उसको 1.5 आवर में लिया। बट मेरा जब भैया ने वर्कआउट डिजाइन किया तो मैक्स टू मैक्स मेरा 40 to 45 मिनट था, जो कि मतलब मैं उतनी वर्कआउट में मैं पूरा कंप्लीट सेटिस्फाई रहता था और मेरी बॉडी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया और मैंने गेन भी अच्छा किया और बहुत ही इम्प्रूव और बहुत ही अच्छी बॉडी के साथ में मैंने इंडिया पार्टिसिपेट किया। तो मुझे बहुत हेल्प की और करेंटली भी हेल्प कर ही रहे हैं सारी चीज़ों में, डाइट को लेकर के और वर्कआउट को लेकर, स्पेशली वर्कआउट को लेकर के तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने टेक्निकली मुझे साउंड किया, क्योंकि बिकॉज मैं 2.5 आवर से 1.5 आवर एंड देन 40 and 45 मिनट बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो कि मेरे लिए। लास्ट ईयर 2015 में जब मैं गेनिंग सेशन में था तो मैं बहुत सारी ओवर ईटिंग कर रहा था मैं, तो मुझे लग भी रहा था, बट मुझे डाइट का ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था, तो उसमें लॉट्स ऑफ बनानास एंड सुपरेटर्स मेरे डाइट में थे। फिर मेरी भैया से बात हुई आयुष भैया से, तो उन्होंने बताया कि यार बहुत ज़्यादा कार्ब्स लोड कर रहा है। उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें कम की उन्होंने, जिससे मुझे हेल्प हुआ और फिर फाइनली मेरा उस समय बॉडी फैट परसेंट था 21 और फिर मैं लास्ट जब डाइट मैंने फॉलो की जो कि उससे मैंने अपने बैरियर को क्रॉस किया, तो उसके बाद फिर मैंने लास्ट ईयर जो पार्टिसिपेट किया तो फिर वो 9% बॉडी फैट फिर मैंने इंडिया खेला। जनरली जो मैक्सिमम बॉडी बिल्डर्स जैसे स्टार्टिंग में मैंने भी ये किया था कि जो फर्स्ट कंपटीशन मैंने खेला था 2014 में, तो उसमें मैंने भी काफ़ी दिन पहले सॉल्ट और वाटर इनटेक ना के अवॉइड कर दिया था, मतलब बहुत कम कर दिया था। फिर बाद में मुझे इस चीज़ का नॉलेज हुआ आयुष के हेल्प से कि मेरी बॉडी में इतना वाटर का प्रॉब्लम है नहीं, तो मुझे वाटर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैक्सिमम बॉडी बिल्डर्स मेरे साथ जाते थे इंडिया खेलने या MP में हम जाते थे तो बिल्कुल चक्कर आते थे, बेहोशी हालत में रहते थे, पैक करके पूरे पड़ रहते थे और मैं वहीं आराम से 10-12 लीटर बिस्लरी के अलग अलग रख रहता था, आराम से वाटर इनटेक करता था। सब मुझे बोलते थे कि यार तुम पहली बार खेलने जा रहे हो क्या? तो मैंने कहा हाँ, तो बोले इसीलिए तो मैं उतना वाटर इनटेक कर रहे हैं और सब लोग उल्टियाँ कर रहे हैं, मैं आराम से अपनी मील्स ले रहा हूँ और बस पानी पीता जा रहा हूँ। और जब मैंने वहाँ पे ग्रीन रूम में कपड़े उतारे और कलर लगाया तो फिर सब बिल्कुल सरप्राइज हो गए। स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत सारे मतलब फेजेस किए और बहुत सारे एक्सपेंसेस हुए सप्लीमेंट्स को लेकर, डाइट को लेकर के, वर्कआउट को लेकर के, बट जो फाइनली मेरा टारगेट था मैं उसे अचीव नहीं कर पा रहा था। बट इस प्रोग्राम की वजह से और इधर की वजह से मैंने अब जो मेरा टारगेट था उसको मैं बहुत क्लोज पहुंचता जा रहा हूं और बहुत कम टाइम में, और मतलब एक पर्टिकुलर सेट अमाउंट और सेट एनर्जी और सेट टाइम की वजह से। तो क्योंकि जैसे इसके अब बिना किसी कोच के, बिना किसी प्रॉपर गाइडेंस के आपको डाइट पता नहीं है, तो आप बहुत सारी चीज़ें जो नेट से देख लेते हो या किसी कोच से सुन लेते हो तो आप उसमें एक्सपेंसेस करते हो, तो ओवरऑल सप्लीमेंट का भी नॉलेज नहीं रहता कि आपको कितना इंटेक करना है, कितना प्रोटीन लेना है, कितनी डाइट लेनी है, कितनी कैलोरी इंटेक करनी है। और यदि मेडिसिन का भी लें तो मेडिसिन आप ले लेते हो, बट आपको PCT और मतलब साइकिल थेरेपी इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं रहती, तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं बट फाइनली आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते।